गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज कुमार है और आज आप लोग को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं किसी भी आदमी के पास कैसे अपना वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान में दिखाता हूँ या किसी भी नए आदमी से मैं किस तरीके से उनके संग में अप्रोच करता हूँ अपने मार्केटिंग प्लान के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे के आपको बताता हूँ। अगर मेरे सामने कोई सा भी आदमी मिला तो उनको बोलता हूँ सीधे कि सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और एक बहुत बेहतरीन कंपनी में सर ऑलरेडी मैं पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर, जिसमें मैं लोगों को घर घर जाके सर मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है और साथ साथ एक बेहतरीन इनकम भी आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। या दूसरा शब्द में उनको ये भी बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम धीरज कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 13 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को सर हेल्प करता हूँ कि कैसे अपने घर पे रहते हुए एक बेहतरीन इनकम वो अर्न कर सके। सर क्या अपन आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं? आप डिसाइड करो सर कि आपको हमसे कब मिलना है, आप मेरे को टाइम दीजिए। अगर वो बंदा सामने से बोलता है कि यस मैं टाइम देता हूँ, अपन बाद में मिलेंगे, उनका नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर अपने डायरी में नोट कीजिए, अपॉइंटमेंट डेट उनका बोले सर आप डिसाइड करो आपको कब मिलना है सर, उस टाइम मैं आऊंगा। और अभी से सर मैं आपका अपॉइंटमेंट अभी बुक करता हूँ क्योंकि सर मेरे पास बहुत वक्त की कमी होती है, टाइम की कमी होती है। सो आप सोच समझ के सर अपना डेट और टाइम मेरे को बताइए। अगर वो बंदा इतना बोलोगे तो जरूर वो सोचेगा कि यार ये बंदा कमिटेड है। और आप उसका डेट एंड टाइम डायरी में लिखो और उसका बुक करो, फोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर उसका इसमें डायरी में आप अपना नोट करो। और उस बंदे को उसके पहले कभी फोन नहीं करना है ना। जिस दिन वो डेट एंड अपॉइंटमेंट दिया है, डेट एंड टाइम दिया है, हो सके तो आप डायरेक्ट उनके घर पे जाइए अगर नजदीक है तो, क्योंकि अगर आप फोन करेंगे तो वो शायद पलट जाएगा, वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा कुछ मेरे को बेचने आ रहा है, राइट। सो आपको डायरेक्ट उनके घर पे हिट करना है, जाना है और उनको बोलना सर आज आपका अपॉइंटमेंट डेट था सर, मैं नहीं आया हूँ और आधे घंटे अपन मिल बैठ कर सर अपन बातें करते हैं। सो ये सिंपल सा प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है। आप किसी भी आदमी को जाके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन जो फॉर्मूला है वो 3 फीट रूल। 3 फीट रूल क्या है? 3 फीट रूल ये बोलता है कि आपके 3 फीट आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट जिधर भी आपको 3 फीट में दिखे, जो भी आदमी दिखता है उसके अपने प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में आप बताइए, राइट। सो हमें कैसे शुरू करना है? तो इस तरीके से जो आपको मैं पहले बताया उस तरीके से किसी भी आदमी से हम बातें शुरू कर सकते हैं। देखिए आजकल बहुत सारे लोग बताते हैं घुमा के बताना, फिरा के बताना, तो हर एक आदमी आजकल तैयार होशियार है, राइट। हर एक आदमी अपने आप को चालाक समझता है, इसके लिए हमें घुमाना उमाना कुछ जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट आपकी प्रपोजल क्या है उस प्रपोजल को आप डायरेक्ट वहां पे जाके उनको बताइए, ठीक है। अगर वो बोलते हैं आपको टाइम देते हैं, उस टाइम के बाद जाके उनसे हमें क्या बातें करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। आपको उन्होंने टाइम दे दिया है, टाइम देने के बाद उनके घर पे अगर आप जाते हो तो उनसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, राइट। ऐसा नहीं डायरेक्ट अगर आपने घर पे गए और उनको बता दिया सर मैं वेस्टेज मार्केटिंग संग काम करता हूँ सर, मैं इस तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये इस टाइप से नहीं करना है, राइट। उनके पास घर पे अगर आप जाते हो तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को उनको पूछना है, राइट। उसमें से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो? उनको पूछना है कि सर क्या आप एफएमसीजी एंड एसेंशियल जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आप यूज करते हो? तो बोलेगा यस ऑब्वियसली मैं यूज करता हूँ। अगर वो सामने वाले बंदे को एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है तो उनको अपन एफएमसीजी के बारे में उनको बताना है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स एंड एसेंशियल्स, यानी कि आपकी जरूरत की सामान। जैसे कि एग्जांपल उनको आप देके बता सकते हैं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय की पत्ती, कुकिंग ऑयल, या आप अपने सुबह उठने से जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, शाम होने तक, रात होने तक जो भी सर आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो एसेंशियल प्रोडक्ट की लिस्ट में आता है। उसके बाद आपको पूछना है कि सर ये प्रोडक्ट आप कब तक यूज करोगे? तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि यार जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा ही करूंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछना है कि क्या सर ये पॉसिबल है कि ये सारे प्रोडक्ट आप बना पाओगे? तो वो बोलेगा नहीं यार ये तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, मैं सारा प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछना है कि सर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कर रहे हो वो उसमें कितने पैसे सर आपके खर्च होते हैं, सर कभी आपने कैलकुलेट किया है? वो बोलेगा नहीं यार ये सब तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। फिर उनसे क्वेश्चंस आपको पूछना है कि सर आपके एक महीने में घर चलाने में कितने पैसे सर खर्च होते हैं?
आप किसी न किसी दुकान वाले को तो सर वो पैसे दे के आते हो ना सर, उस पैसे को कुछ न कुछ तो आप खरीद के लाते हो ना। तो कभी सर आपने सोचा है कि कितने पैसे आप महीने में खर्च करते हो? तो वो बोलेगा जैसा फैमिली है, वो कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 20,000, कोई बोलेगा 25,000, समथिंग इस टाइप से वो आपको बोलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ तक वो क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद आप उनको, जो मैं अगला स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि एक महीने में एक आदमी कितना का सामान कंज्यूम करता है, वो चीज उनको आप बता सकते हो, राइट। ये एक नॉर्मल तरीका हो गया कि कोई आदमी अगर आपको अपॉइंटमेंट दिया है तो उस अपॉइंटमेंट के बाद हमें जाकर उनको हमें ये सब चीजें हमें बतानी है, ठीक है। उसके बाद कोई नया आदमी अगर आपको मिलता है, आपके फ्रेंड है ना, या आप फोन पे किसी आदमी को अपॉइंटमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो उनसे डायरेक्ट आप बोलना है कि सर मैं धीरज कुमार बोल रहा हूँ, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम में सर एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसमें सर लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने घर पे रह के 6 महीने में 25,000 रुपए का हर एक महीने इनकम ले सके सर, वैसा प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो सर क्या आप इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम में 25,000 रुपए पर मंथ कमाने के लिए? अगर सर आप हो तो बताओ, हम आपके पास आएंगे, हम आपसे बातें करेंगे और आपको हम पूरा अपना प्लान का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिससे कि आप 6 महीने हमारे संग रह के, हमारे संग सीख के आप बड़ा आराम से 25,000 रुपया आप जिस भी एरिया में रहते हैं अपने परिवार के संग रह के आप पैसे यहाँ से कमा सकते हो, राइट। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर कोई टेक्निकल्स बंदे हैं, कोई एजुकेटेड बंदे हैं, बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे, तो उनको बोलना है कि क्या आपको पैसिव इनकम के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मालूम है? तो बोलेगा यार पैसिव इनकम क्या होता है, अगर वो जानता है तो थोड़ा बहुत बताएगा। या फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर उनको पूछो कि जी पैसे से आर्थिक आजादी, तो उसको दिमाग में लगेगा यार पैसे से आर्थिक आजादी कैसे मिल सकता है, राइट। तो उनको पहले उनको बोलने देना है। अगर वो नहीं बोलते हैं उसके बाद आपको पैसिव इनकम के बारे में उनको बताना है और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में उनको बताना है। अब पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम यानी कि निष्क्रिय आय। उनको सिंपल बताना है कि हम जो अभी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, जब तक काम करेंगे तब तक घर में पैसे आएगा, जिस दिन से काम करना बंद कर देंगे उस दिन से मेरे घर में पैसे आना बंद हो जाएगा, वो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है कि मैं काम करूं या ना करूं फिर भी मेरे घर पे पैसे आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो सर आप कुछ ऐसा काम आपने बनाया है सर, जो कि आप काम नहीं भी करोगे 1-2-4 महीने फिर भी सर आपके घर पे पैसे आएगा? तो बोलेगा नहीं यार हमने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है, या अगर वो बनाया रहेगा तो आपको बताएगा कि हाँ यार हमने ऐसा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछना है कि डू यू नो व्हाट द फाइनेंशियल फ्रीडम? सर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानते हो? यानी कि पैसे से आर्थिक आजादी, मतलब उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा होना चाहिए कि वो बंदा अगर मार्केट में निकलता है तो उसको जो इच्छा होता है उतना वो खरीद सके। जिस ब्रांड का उसको कपड़ा पहनना है, जिस ब्रांड का शूज खरीदना है, जिस ब्रांड का अपने बच्चे को खिलौना दिलाना है, जिस ब्रांड का उसके पास फोन खरीदना है, यानी कि उसके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उसके पास होना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सर ये है आपके पास? बोला यार नहीं है। क्या आप चाहते हो कि सारे कुछ आपके पास होना चाहिए? तो अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि यस यार होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, तो आप जाके बोलोगे सर मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है, उसके लिए आपको सर मेरे संग आधे घंटे बैठना पड़ेगा, आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके लिए सुटेबल है तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको पूछना है सामने वालों लोगों से कि क्या आप फैमिली सिक्योरिटी के बारे में जानते हो एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में जानते हो? फैमिली सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आप जानते हो? फैमिली सिक्योरिटी यानी कि यार बोलेगा परिवार का सुरक्षा, बोला हाँ मैंने LIC ले ली है, या कोई बोलेगा मैंने टर्म प्लान ले लिया है 1 करोड़ रुपए का, तो उनको बोलना है कि सर 1 करोड़ रुपए से क्या आपकी फैमिली पूरी जिंदगी भर सिक्योर होगी? तब जाके वो बंदे को दिमाग को लगा कि नहीं यार 1 करोड़ रुपए से तो हमारी कोई फैमिली सिक्योर नहीं होगी। तो उनको बताना है कि सर आपने फैमिली सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि आप रहो या ना रहो फिर भी आपकी फैमिली सिक्योर है? तो बोलेगा नहीं यार हमने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तब उनको जाके बताना है कि सर मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है जिसमें से सर कुछ दिन अगर हम लोग मिलके संग में काम करेंगे तो उसमें सर बंदे घर में रहे या न रहे, बंदे जीवित रहे न रहे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपनी आपके हर एक महीने घर में पैसे देती रहेगी। हम सर मिल बैठ के आधे घंटे आप टाइम दीजिए, मिल बैठ के हम लोग सब जानते हैं कि ये कैसे संभव है। उसके बाद आपको बताना है कि सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, यानी कि आर्थिक सिक्योरिटी वो कैसे मिलेगा? अगर नॉर्मल आदमी रहेगा तो सब जानेगा नहीं कि यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चीज क्या होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट मींस कि एक बंदा जॉब कर रहा है
खुदा ना खास्ता उस बंदे को जॉब चली गई तो जो भी उसके घर में इनकम आ रहे थे, उस इनकम से जो भी घर में खर्चे हो रहे थे, उसके ईएमआई जा रहे थे, बच्चे का स्कूल का फीस जा रहा था, घर के खर्चे चल रहे थे, कार का मेंटेनेंस चल रहा था, कार का ईएमआई जा रहा था उसका, ये सारे के सारे खर्चे अगर बचा हुआ रहे, कंटिन्यू रहे आपको जॉब जाने के बाद भी, तो आपने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आपके जॉब जाने के बाद भी आपके घर में कंटिन्यू पैसे आते रहे और ये जो चीजें मैंने बताई वो कुछ भी हैम्पर ना हो, तो बोलेगा नहीं यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है जिससे कि आप अपने घर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आप ले सको, मेरे संग आप आधा घंटा बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है दूसरे आदमी से। ये सारे एक ही आदमी से आप क्वेश्चन मत पूछो, पागल हो जाएगा कि यार ये मेरे से इतना सारा क्वेश्चन क्या पूछ दिया इन्होंने, है ना। एक एक टर्म्स होता है, एक एक टर्मिनोलॉजी किसी भी आदमी से आप पूछ के इसको आप अपने पास उनको बैठा सकते हो, अपना प्लान का प्रेजेंटेशन उनको आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछना है कि सर डू यू ओनिंग अ बिजनेस, क्या आप बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस करते हो या दूसरे के लिए आप काम कर रहे हो। डू यू ओनिंग अ बिजनेस या वर्क फॉर समवन, क्या आप खुद का अपना काम कर रहे हो या फिर दूसरे के लिए आप काम कर रहे हो। तो ये पॉइंट है ना, बड़ा क्लिक करता है दिमाग में किसी भी जॉब करने वाले के संग कि सर आप खुद का अपना काम कर रहे हो या फिर दूसरे के लिए आप काम कर रहे हो। तो उसको एक बार समझ में आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं यार मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। तो उनको सीधे बोलना है सर क्या अभी आपने सोचा है कि आपका खुद का काम, बोला यार सोचा तो है लेकिन उसके लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, टाइम नहीं है ना, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, सोचा तो है लेकिन नहीं मिल पाता है। वो अपना दिल पे हाथ रख के आपको बला 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 बोलना चालू कर देगा। उसके बाद उसकी बातें सुनना है, जब वो चुप होगा उसके बाद उनको बताना है कि सर मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है जिस प्लान को आप यूज करके आप ये सारे के सारे चीज आप ले सकते हो, एक अपना खुद का एक ब्रांड, अपना खुद का सर एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो जिसमें एक पैसे का सर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने बनाए थे कि किसी भी आदमी को आप यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। अब आदमी आपके पास आ गया है, वो आपको टाइम दे दिया है कि ठीक है आप मेरे संग बैठिए, ये सब चीजें हम कैसे ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूँ वो वहां पर बेनिफिट आपको करेगा। एक नॉर्मल आदमी को जैसे आपने बताया था कि हाउ मच अमाउंट स्पेंट इन एफएमसीजी प्रोडक्ट, है ना, आप कितने सारे पैसे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आप स्पेंड करते हैं, है ना, आप कितने सारे पैसे आप एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर आप स्पेंड कर देते हैं, राइट। तो उनको आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है कि एक गरीब जो फैमिली है वो कम से कम महीने का 10,000 रुपए का सामान किसी न किसी दुकान से खरीद के लाता है। सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने किया है कि 10,000 रुपए हर एक महीने मल्टीप्लाई 12 महीने यानी कि 1,20,000 रुपए साल में वो खर्च कर देता है। अब यहाँ पर उसको रुकना है, बोलना है सर 1,20,000 रुपया आपको साल में खर्च हो रहा है, अगर ये पैसे सर बच जाए तो आप क्या करेंगे। आपके घर में सर हर एक महीने 10,000 रुपया सर अगर एक्स्ट्रा आना चालू हो जाए तो उस पैसे से सर आप क्या करोगे बताओ। थोड़ा सा उनसे पूछना है। उनको आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अपना बच्चे का बेहतर स्कूल में आप एजुकेशन दे सकते हैं, ये सर अगर नहीं है तो आप एक इसकी कार का ईएमआई भी आप दे सकते हैं, या नहीं तो सर अपने रिटायरमेंट फंड में आप सर 10,000 रुपया डाल सकते हैं, या वट एवर। अगर सर 10,000 रुपये हर एक महीने आता है तो आप LIC का पॉलिसी भी सर आप जमा कर सकते हो। 10,000 रुपये सर आप आता है तो बहुत एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के संग, बच्चे के संग वीकेंड आप एंजॉय कर सकते हो, कहीं पे घूमने भी आप जा सकते हो 10,000 रुपया खर्चा करके, राइट। उसके बाद उनको बताना है, वो फिर बोलेंगे यार कैसे बचा सकते हैं, तो बस वहां से फिर आपको अपना सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान उनको बता देना है सर इस तरीके से हम यहाँ से पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा सा और लंबा दिखाना है, बड़ा सा अमाउंट दिखाना है। उसके लिए उनको बताना है कि एक एवरेज एज, एक आदमी का 80 इयर्स एवरेज एज होता है। हमने एक एग्जांपल लिया है जॉन के ऊपर जिसका एज 25 साल है, यानी कि वो 80 साल तक जिएगा। अभी वो 25 साल का बंदा है, तो 80 - 25 यानी कि रिमेनिंग 55 इयर्स जॉन जिएगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो सारे के सारे प्रोडक्ट, किसी किसी कंपनी का प्रोडक्ट वो बंदा यूज करेगा। अगर एक साल में 1,20,000 रुपए का प्रोडक्ट वो यूज करता है तो 55 साल में वो कितने का प्रोडक्ट यूज करेगा। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन दिया है कि 55 साल में कम से कम वो 66 लाख रुपीज का प्रोडक्ट वो बंदा यूज करेगा। वो अभी का करंट जो महंगाई चल रही है उस महंगाई के रेट से 66 लाख रुपए का प्रोडक्ट यूज करेगा।
55 साल में महंगाई कितना बढ़ेगा वो हमें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, इसके लिए मैंने कुछ इसमें एवरेज कैलकुलेशन हमने नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं अगर थोड़ा बहुत भी अगर कैलकुलेशन करूं तो कम से कम ये 2-3 करोड़ रुपए के लगभग ये जाएगा ही जाएगा। तो उनको बताना है कि सर इतना बड़ा पैसा आपके हाथ से सर निकल रहा है, इस पैसे को बचाने के लिए सर आपके पास कोई प्लान है क्या? वो आदमी चौंक जाएगा, बोले नहीं यार मेरे पास प्लान नहीं। सर अगर ये पैसा अगर बच जाए तो कैसा रहेगा? बोले सर बहुत ही बेहतरीन रहेगा, है ना। तो उनको फिर बताना है कि सर मेरे पास प्लान है, आओ हम लोग सब मिल के बैठ के देखते हैं कि ये पैसा सर आप कैसे आप बचा सकते हो। अब उनको आना है कि सर ट्रेडिशनल वे ऑफ परचेजिंग क्या होता है। सर अभी आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो प्रोडक्ट कहाँ से आप परचेज कर रहे हो? तो ऑब्वियसली वो बोलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि कस्टमर, ये कस्टमर है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वो कहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है? तो ये रिटेलर के पास से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, दुकानदार से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। दुकानदार कहाँ से कर रहा है? तो होलसेलर के पास से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, राइट। होलसेलर प्रोडक्ट कहाँ से ला रहा है? तो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोडक्ट ला रहा है। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट कहाँ से ला रहा है? तो सीएनएफ एजेंट के पास से प्रोडक्ट वो ला रहा है। सीएनएफ एजेंट कहाँ से प्रोडक्ट ला रहा है? तो कंपनी से प्रोडक्ट वो ला रहा है। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक एडवर्टाइजमेंट चैनल भी होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान सब लोग इंक्लूडेड होते हैं। और वो लोग भी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए पैसे लेते हैं, राइट। समझ में आया? तो जो आप यहाँ पे 100 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उस प्रोडक्ट को कंपनी को बनाने के लिए मात्र 30 रुपीज लगता है। 30 रुपए का सामान कंपनी जो बनाती है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का सामान हो जाता है। यानी कि आपके साइड से 70 रुपए इन सारे पब्लिक के बीच में बट रहा है। तो सर कैसा लगेगा? आप 70 रुपए से कौन अमीर हो रहा है? तो उनको पूछना है तो बोलेंगे सर ये लोग अमीर, 70 रुपए से ये लोग अमीर हो रहे हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि इन लोगों को 70 रुपए देना चाहिए? बीच में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको बोलना है नहीं। तो बोले सर आप अमीर हो या ये लोग अमीर है? तो ऑब्वियसली बोलेंगे यार इन लोग बीच वाले लोग, ये लोग सब अमीर हैं। तो सर इन लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसके वजह से सर ये अमीर है? अब यहाँ पर उनको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा, है ना। अब उनको बोलना है कि सर ये लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से ये लोग इतने अमीर हैं। तो वहां पर बोलना है कि सर ये लोग कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं और अपने कैरी फॉरवर्ड दूसरे लोग को कर रहे हैं। यानी कि ये लोग काम जो कर रहे हैं सप्लाई चेन का काम कर रहे हैं। कंपनी से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं, सीएनएफ से एरिया डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। यानी कि हर एक आदमी कुछ न कुछ मार्जिन रख के प्रोडक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और बीच में एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी इसमें शामिल है। इसके लिए 70% जो पैसा है वो इन सब बिचौलियों में बट जाता है। तो सर कैसा रहेगा कि हमें अपना जो परचेजिंग का तरीका है, हम जो प्रोडक्ट जहां से भी खरीद रहे हैं, अगर वो तरीका हम बदले और यही 70% पैसा सर अगर हमें वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो सामने से बोलेगा यार बहुत बेहतरीन रहेगा, है ना। इसके ऊपर उनको आप एक और एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। ये बहुत ही सटीक एग्जांपल है। उनको बताओ देखो सर मैं एक कंसेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो कंसेप्ट है क्या। अब यहाँ पर एक रिटेलर है, दुकानदार है। वो दुकानदार सर 10 लाख रुपए लगा के अपनी दुकान में प्रोडक्ट ला के रखता है। वो प्रोडक्ट ला के रखता है, कंपटीशन का मार्केट है। हर एक दुकानदार 5%, 60%, 10% से ज्यादा उसको रिटेलिंग या 5%, 2% ज्यादा रिटेलिंग डिस्काउंट वो नहीं दे सकता है, ठीक है। और कस्टमर सबके पास लिमिटेड है। यहाँ पर ये जो तरीका है, इस तरीके में कस्टमर आपके पास बार बार आपकी दुकान पे नहीं आएंगे, राइट। हम जो सर आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें सर हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमें ना तो सीएनएफ एजेंट बनना है, ना एरिया डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ना होलसेलर बनना है, ना हमें रिटेलर बनना है। हमें अपने घर में कुछ प्रोडक्ट ला के रखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, ये सारे की सारी चीज सर कंपनी कर रही है। कंपनी हमारे शहर में एक स्टोर ओपन किया है। कंपनी बोल रही है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और आप वहां से सामान को कंज्यूम करो, अपने दुकान से आप सामान लो, और यही प्रोडक्ट को अगर आप पब्लिक में प्रमोट करते हो तो बीच का जो 70% पैसा है, 70 जो रुपए हैं, वो 70 रुपए सर आप अगर वापस अगर आपको मिले तो कैसा रहेगा? तो बोलेगा यार बहुत बेहतरीन रहेगा, है ना। उसके बाद उनको डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर आप लेके यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो एडवर्टाइजमेंट। कोई यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना कोई यहाँ पर मिडल मैन है। यहाँ पर कंपनी है, बीच में आप हो और उसके बाद कस्टमर है, राइट। यानी कि कंपनी से आप 30 रुपए का सामान, कंपनी आपको 100 रुपए में सामान दे रही है। बीच का जो 70 रुपया है वो आप बड़ा आराम से आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो।
डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में बोलता है कि आप अमीर हो गरीब हो वो मैंने नहीं करता है, आपको पैसा कितना कमाना है, आप जाना कहाँ चाहते हो ये डिसाइड करो और इस कंसेप्ट में आप काम करना स्टार्ट करो, राइट। ये कंसेप्ट में कंपनी बोलती है कि पैसे मैं लगाऊंगा, एक सिस्टम बना के मैं दूंगा, आपको खाली उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको बड़ा आराम से चलना है और वहां से आप 70% पैसा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आपको आगे के स्लाइड में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको कंपनी का बारे में, सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में उनको बताना है। अब किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का 3P पे उनका प्लान बेस्ड है। फर्स्ट पी क्या होता है, फर्स्ट पी हमें कंपनी का प्रोफाइल बताना है, कंपनी कब से है, तो उनको आप बताना है कि सर हमारी कंपनी 2 जून 2004 से इंडिया में वर्कआउट कर रही है, ये इंडियन कंपनी है, कंपनी के 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंपनी के पास ग्लोबल हैं, राइट। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है in terms of sale. According to DSN, Vestige is on 30 rank globally in the direct selling company. उनको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है, DSN का सर्वे होता है, वो वर्ल्ड वाइड करता है, जिसमें वेस्टिज को वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में से 30 रैंक ग्लोबली कंपनी का अवार्ड मिला है। कंपनी का जो टर्नओवर था वो 2019 में मोर देन 2250 करोड़ रुपए का था। मोर देन 6000 से ज्यादा लोग कंपनी के कार फंड के थ्रू कार ड्राइव कर रहे हैं। 250 से ज्यादा पब्लिक है जो कि कंपनी के कार फंड के थ्रू लग्जरियस कार लेके घूम रहे हैं, जिसकी प्राइस 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक का भी कार कंपनी के द्वारा लोग चला रहे हैं। नेक्स्ट उनको बोलना है कि वेस्टिज बेस्ट डील का एक रिटेल कंपनी है जिसमें नॉन कोर लाइन प्रोडक्ट भी हमारे पास है, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या है हमको बताना। आप अपने घर में चावल, दाल, मैदा, सूजी, मसाला, सॉस, बिस्किट जो भी आप खाओगे सर हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी और बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करेगी और साथ साथ आपको बेहतर डिस्काउंट पे भी कंपनी देगी। कंपनी का जो ग्लोबली प्रेजेंस है वो 7 कंट्री में वर्ल्ड वाइड कंपनी भी काम कर रही है। कंपनी इंडिया के हर एक कोने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कंपनी का प्रेजेंस आपको मिल जाएगा। ऑल प्रोडक्ट आर हलाल सर्टिफाइड, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है सब के सब प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है और जो हलाल का सर्टिफिकेट होता है वो दुबई गवर्नमेंट ने दिया है हलाल का सर्टिफिकेट। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि सोलन और हिमाचल प्रदेश के सोलन और बद्दी में स्थित है, जो कि कंपनी वहां पर खुद ब खुद कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे प्रोडक्ट की रेंज। अब उनको देखना है, हमने फर्स्ट पी कंपनी का प्रोफाइल बता दिया, अब सेकेंड पी हम कंपनी के प्रोडक्ट उनको बताते हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है या आपके पास 200 रुपए वाला वैसा बुक्स है जिसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट का यूज एंड बेनिफिट देके रखता है, अगर वो बुक्स है तो अब यहाँ पर आता है कि आप उनको प्रोडक्ट के रेंज के बारे में आप सबसे पहले उनको बताइए। और मैं बोलता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, उनको बताना है कि सर एक बेहतर सप्लीमेंट है जिसको खाने से आने वाला टाइम में सर हमें कभी बीमार हम नहीं पड़ेंगे। उनको इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट के बारे में 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए, स्पिरुलिना के बारे में जरूर बताइए, नोनी के बारे में जरूर बताइए, आंवला के बारे में उनको जरूर बताइए, फ्लैक्स ऑयल के बारे में जरूर बताइए, 3-4-5 हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। बाकी प्रोडक्ट का ओवरव्यू दीजिए कि सर हमारे पास जॉइंट पेन के लिए बहुत बेहतरीन है, किसी का हार्ट अटैक के नहीं आया उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, किसी को अगर ब्लॉकेज अगर हो जाता है सर उसको निकालने के लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, डायबिटीज किसी को अगर हो जाता है तो उसके लिए मेरे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर डायबिटीज न हो हमें प्रिवेंशन के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बाल झड़ता है, आंखों का समस्या है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बदन है ना, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनना नहीं है, गम से ब्लीडिंग करता है, पूरा देह जकड़ा जकड़ा होता है, थकान महसूस होता है ना, ये सारे के सब प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर हम ये सब खाएंगे तो ये सारे के सारे एरिया में सर हम अपना कवर कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर के बारे में उनको बताइए। नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी उनको बताइए कि हमारे पास पर्सनल केयर का भी बहुत बेहतरीन रेंज है, शैम्पू है, खाली पलट जाइए पेज, प्रोडक्ट कैटलॉग है तो प्रोडक्ट कैटलॉग के थ्रू आप उनको बता सकते हैं कि हमारे पास 3 तरीके का शैम्पू है, हेयर ऑयल है, हेयर स्पा है, हेयर कंडीशनर है, यानी कि हेयर का कंप्लीट रेंज है। बाद में उनको हेल्थ केयर फेस केयर का पूरा कंप्लीट रेंज बताइए, फेस वॉश है, फेस स्क्रब है ना, इंस्टेंट फेस ग्लो फेस पैक है, बीबी क्रीम है, अपने पास डेली मॉइस्चराइजर है, हैंड एंड बॉडी लोशन है,
वॉलनट स्क्रब है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनको ऐसा बताइए। उसके बाद बताइए कि मेरे पास ओरल केयर का प्रोडक्ट है, आपको पूरा मुंह को देखभाल करने के लिए। हेल्थ फूड है, हमारे पास चाय है, कॉफी है, कुकिंग ऑयल है, समथिंग है। एग्रीकल्चर का अपने पास बहुत बेहतरीन है, जो कि सर हम एग्रीकल्चर गांव में भी अपना बिजनेस बहुत बेहतरीन ढंग से हम कर सकते हैं। यहाँ पर बताइए उनको आयुसंति का अपने पास आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, टू मैन का सर बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना। हाउस केयर का प्रोडक्ट है, होम जो हमने घर में साफ सफाई करने के लिए जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ तक कॉस्मेटिक्स का भी हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स आप उनको ओवरव्यू खाली प्रोडक्ट के बारे में उनको देना है। साबुन शैम्पू के बारे में थोड़ा सा उनके घर में जो साबुन वो लगा रहे हैं वो साबुन को आप मंगवाइए, उनका रैपर के ऊपर टीएफएम देखिए कि टीएफएम साबुन का कितना है। 76 ग्रेड का अगर टीएफएम है तो 76% अगर टीएफएम है तो नंबर 1 ग्रेड का साबुन आता है। अगर 76 से कम टीएफएम है, 70% का अगर टीएफएम है तो ग्रेड 2 में साबुन आता है, और अगर 65 से नीचे का है तो ग्रेड 3 में साबुन आता है। तो इस तरीके से जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने घर में, उस प्रोडक्ट के लेके ही आप उनको दिखा सकते हो। नेक्स्ट आप उनको बता सकते हो टूथपेस्ट के बारे में, कि उनके घर में जो टूथपेस्ट वो यूज कर रहे हैं उस टूथपेस्ट के बारे में आप उनको बताओ कि ये टूथपेस्ट कैसा टूथपेस्ट है, और अपना टूथपेस्ट आप उनको दिखाओ कि नीम तुलसी है, नीम है, लौंग का तेल है, कैल्शियम हमारे टूथपेस्ट में डाला हुआ है। और उनको आप डायरेक्शन ऑफ यूजेज में आप बड़ा आराम से उनको दिखा सकते हैं कि जो 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो बड़े के सुपरविजन में ही सर आपके टूथपेस्ट पे लिखा हुआ है यूज करना है। बाकी हमारे टूथपेस्ट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे में कोई केमिकल्स ऐसा डाला हुआ नहीं जो कि हमारे बच्चे को नुकसान करेगा, राइट। ये कुछ प्रोडक्ट का आपको देना है। अगर आपके पास डेमो किट है तो आप उनके पास फ्लोर क्लीनर का आप डेमो करके दे सकते हैं। कपड़ा साफ करने वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसका आप डेमो उनको करके दिखा सकते हैं। आप एक साबुन का उनको डेमो उनके यूट्यूब मोबाइल चैनल खोलिए, उनको यूट्यूब का दिखा दीजिए, वेस्टेज प्रोडक्ट डेमो करके साबुन का डेमो दिखा दीजिए, 5 मिनट का उनके पास ये डेमोस्ट्रेशन का हो जाएगा। प्रोडक्ट के बाद अब उनको चलना है कि ये सब प्रोडक्ट यूज करने पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। तो अब उसके ऊपर अपन चलना है, उनको बताना है कि हमारी कंपनी सर आपको 9 टाइप्स का इनकम आपको प्रोवाइड देती है ना। हमारी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको 9 तरीके का इनकम देती है ना। सबसे पहला इनकम क्या है, सेविंग ऑन कंजप्शन, 10 से 20% डिस्काउंट। आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 से लेके 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे साथ कोई सा भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो स्लाइड्स है ये मैं आपको याद करने के लिए खाली यहाँ पर दिया हूँ कि आपको दिमाग में रहे कि 9 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड इनकम कंपनी परफॉर्मेंस बोनस बोलती है, 5 to 11% का होता है। थर्ड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। फोर्थ बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। फिफ्थ जो इनकम है कंपनी का टेबल फंड 5% है, जो कि कंपनी साल में 2 फॉरेन टूर देती है। सिक्स्थ इनकम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, जो कि सबसे बड़ा इनकम कंपनी को माना जाता है। सेवंथ जो इनकम है कंपनी का कार फंड है, जो 5% कंपनी देती है। एथ इनकम कंपनी का है हाउस फंड है 3%। और 9th इनकम कंपनी का इलाइट क्लब बोनस है, जो कि 2% है। और ये कंपनी के जो टॉप अचीवर्स होते हैं उनको मिलता है कम से कम महीने का 20 लाख रुपया पर मंथ का, ये वो लोग ले सकते हैं। सो अभी आते हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट एंड डिटेल में उनको बताना है कि चेंज द शॉप एंड बाइंग हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ। यानी कि उनको बताना है कि सर हमने यहाँ पर बात की है कि दुकान हमें खाली चेंज करना है, दुकान चेंज करने से क्या बेनिफिट है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। अब उनको आप यहाँ बताना है कि सर जनरल स्टोर से आप कोई सा भी सामान लेते हो तो वहाँ पर कोई फ्री का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई डिस्काउंट मिलता है। उनसे क्वेश्चन पूछना है कि अगर आप जनरल स्टोर से कोई सामान लेने जा रहे हो तो सर कोई प्रोडक्ट फ्री का मिलता है? बोला नहीं, कोई तो प्रोडक्ट हमें, उनको बोलना है कि कोई फ्री प्रोडक्ट आपको देता है या कोई आपको डिस्काउंट देता है। तो बोलता नहीं हमें कोई फ्री प्रोडक्ट भी नहीं देता है और कोई हमें डिस्काउंट भी नहीं देता है। उसके बाद अपना उनको साइड में लिखना है कि सर कैसा रहेगा अगर हमारे कंपनी से आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसके ऊपर कम से कम आपको 10% का डिस्काउंट रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 20% का डिस्काउंट रहेगा, तो सर कैसा रहेगा। तो वो आदमी सोचेगा यस यार, हाँ तो सर 10 से 20% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो दुकान चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा बोलेगा यस ऑब्वियसली चेंज करना चाहिए। ये बीच बीच में उससे क्वेश्चंस इसके लिए पूछना है ताकि उस आदमी का अटेंशन आपकी ओर बना रहे, राइट। उसके बाद उनसे पूछना है कि सर अगर सेकेंड मंथ में वापस अगर आप उस दुकान वाले से वही आप अपना प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो वो दुकान वाले आपको कुछ फ्री का सामान देता है, कुछ रिपर्चेज ऑफर देता है कि दोबारा खरीदने के ऊपर कुछ फ्री का सामान दे रहा है? बोलता नहीं देता है।
उनको बोलना है कि सर हमारे कंपनी के दुकान पे अगर आप दूसरा महीना सेकेंड मंथ अगर आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, सर आप जितने का प्रोडक्ट परचेज करते हो, कम से कम 700 रुपए का भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, तो 70 रुपए का हमारी कंपनी आपको फ्री का प्रोडक्ट देगी। सर कैसा रहेगा? तो आदमी बोलेगा यार बहुत बेहतरीन रहेगा, है ना। तो बोले सर 15% बीच ऊपर का एवरेज में लगा लेता हूँ कि एमआरपी से डिस्काउंट 10 से 20%, बीच का हमें 15% और 10% का सर हमें फ्री का प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है। तो दोनों मिला के सर हमें 25% के लगभग अगर मार्जिन मिल रहा है, तो सर हमें दुकान चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वो बोलेगा ऑब्वियसली हमें चेंज करना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट उनको बताया कि सर हमारी कंपनी एक और आपको बेनिफिट दे रही है जो दूसरी दुकान वाले आपको बेनिफिट ये नहीं दे रहे हैं। बोलो वो बेनिफिट क्या है? तो फिर उनको बताइए कि सर हमारे कंपनी कंसिस्टेंसी ऑफर देती है। सर तो बोल रहा कंसिस्टेंसी ऑफर क्या होता है? बोलो सर कंसिस्टेंसी ऑफर वो होता है कि आप एक दुकान से कंटिन्यू 6 महीना 7 महीना 1 साल से आप कंटिन्यू प्रोडक्ट परचेज करते हुए आ रहे हैं, उसके रिवार्ड में आपको दुकान वाला कुछ भी प्रोडक्ट आपको सर नहीं देता है, राइट। तो बोला हाँ यार ऐसा तो नहीं देता है। उनको बोलना है कि सर हमारी कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारे से महीने में 2000 रुपए का सामान खरीदते हो 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, और ये लगातार 4 महीने तक अगर आप खरीदते हो, तो हमारी कंपनी 5वें महीने सर आपको 1250 रुपए का सर फ्री का प्रोडक्ट आपको देगी। कैसा रहेगा सर? आपको 25% का तो ऊपर का सामान फ्री देगी ही देगी, उसके अलावा सर आपको 1250 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी और फ्री में ऑफर्स कर रही है। सर कैसा रहेगा? बोलेगा यार ये तो बहुत बेहतरीन रहेगा। उसके बाद उनको बोलिए कि सर अगर ये ऑफर लेते हो तो सर आपको 15% का एक्स्ट्रा सीएनसी ऑफर मिलेगा, कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगा। बोले यार तो बहुत अच्छा है। उनको बोलना है कि सर 15% से सर हम 20% भी आपको कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। बोला वो कैसे 20% कैसे मिलेगा हमें? तो उनको बोलना है कि सर हमारी कंपनी बोलती है कि अगर आपकी परचेजिंग थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता है, यानी कि 3000 रुपए का प्रोडक्ट आप हमारे कंपनी से लगातार 4 महीने तक लेते हो, तो 5वें महीने हमारी कंपनी आपको 2500 रुपए का डीपी प्राइस का प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में देती है, जिसका कि वैल्यू मार्केट वैल्यू सर 3000 रुपए का है। तो सर कैसा रहेगा? तो बोलेगा यार बहुत बेहतरीन रहेगा, राइट। तो सर अगर ये सीएनसी आप लेते हैं तो सर आपको 20% का मार्जिन मिलता है। आप उनको एक कैलकुलेशन करके आप बताओ कि सर 25% पहले मार्जिन था, 15% सर छोटा सीएनसी लिए हमने 2000 रुपए का, सर 40% का डिस्काउंट आ गया। अगर सर बड़ा सीएनसी हम लेते हैं 20% वाला, तो सर 45% के लगभग अपने प्रोडक्ट के ऊपर सर मार्जिन हो जाता है। तो सर अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मात्र हमने अपनी दुकान चेंज की है। दुकान चेंज करने से अगर इतना बेनिफिट मिलता है तो दुकान चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो बोलेगा यस दुकान चेंज करना चाहिए, राइट। उसके बाद उनको बोलिए कि सर एक बेनिफिट आपको अगर मैं और दूं तो कैसा रहेगा? बोले क्या? तो बोलेगा सर ये दुकान पे जनरल स्टोर से आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो वहां से सर कुछ कैशबैक मिलता है आपको? बोला नहीं यार, तो हमें तो वहां से कोई सा भी कैशबैक नहीं मिलता है। उसको बताइए सर हमारी कंपनी आपको हर एक महीने 5% से लगे कि सर 11% तक का अगर कैशबैक दे तो कैसा रहेगा? बोला यार वो कैसे कैशबैक मिलेगा? तो सिंपल उनको कैलकुलेशन बताइए कि सर अगर आप 3000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हो, अगर 3000 रुपए के ऊपर 5% यानी कि 150 रुपए का 150 रुपए कंपनी आपको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे तो कैसा रहेगा? तो वो उनको बोलेंगे यार बहुत बेहतरीन रहेगा, आज तक तो किसी ने नहीं किया सर, हमारी कंपनी दे रही है। क्यों दे रही है? तो क्योंकि सर मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग हमारा कंसेप्ट क्या होता है। इसमें जो सर बिचौलिए को सब कंपनियां पैसे दे रही थी, हमारी कंपनी से बिचौलियों को पैसे नहीं दे के ये पैसा खुद ब खुद आपको ही वापस दे रही है। आपका पैसा ही सर आपको वापस कर रही है। अभी तक आपका पैसा दूसरे लोगों के पास जा रहा था, लेकिन हमारी कंपनी आपका पैसा आपको ही वापस दे रही है। पांचवा बेनिफिट मैं बताऊं, बोलो क्या? वो बोले कि पांचवा बेनिफिट कि आप जनरल स्टोर से कोई सा भी सामान लाते हो तो उस सामान के ऊपर कोई गारंटी देती है कंपनियां कि अगर आप सामान खराब निकल जाता है तो आप मेरे से रिटर्न कर दो, या अगर आप सामान यूज कर रहे हो कुछ उससे कुछ अगर इन्फेक्शन अगर हो जाए आपके शरीर पे तो कंपनी उससे कुछ क्लेम करोगे तो कुछ कंपनी पैसा देगी, समथिंग कुछ है, दुकान वाला रिटर्न करेगा। तो वो शायद बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारी कंपनी से प्रोडक्ट के ऊपर लिखती है कि 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि एक बार आप मेरा प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमारी कंपनी सर पैसा आपको वापस रिटर्न कर देगी। तो सर ये 5 जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, ये 5 बेनिफिट देख के दुकान चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो बोलेगा यस चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उनको सीधे वहां बताना है
मैंने जो सेविंग ऑन कंजप्शंस, तो डिटेलिंग आपको डिटेलिंग करके उनको बताना पड़ेगा सेविंग ऑन कंजप्शंस में कैसे होगा। तो यहाँ पर डिटेल करके मैंने बताया कि 10 से 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी ऑफ एवरी प्रोडक्ट, एवरेज डिस्काउंट विल बी 15%। सेकंड में रीपर्चेज ऑफर है तो 10% का फ्री प्रोडक्ट एवरी महीने मिलेगा। कंसिस्टेंसी ऑफर है। अब वहां पर थोड़ा सा आपके लिए मैं बनाया हूँ कि 30 रुपीज अगर आप कंपनी को देते हो, कंपनी उसके बराबर 1 पॉइंट वैल्यू देती है। 1 पॉइंट वैल्यू का जो हमें रिटर्न मिलता है वो रिटर्न हमें मिलता है 18 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ये कैशबैक कैसे आता है उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ से आप उनको बड़ा आसान से बता सकते हैं। हमने उनको 2 कंसिस्टेंसी की बातें की थी। एक कंसिस्टेंसी हमने बातें की थी कि 100 पीवी का यानी कि 3000 रुपए का प्रोडक्ट आप हमें हमारे से 4 महीने तक रेगुलर लोगे तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप 20% का बेनिफिट मिलेगा। और जो छोटा कंसिस्टेंसी था 60 पीवी का कंसिस्टेंसी था, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 60 पीवी कंसिस्टेंसी अगर 4 महीने तक आप लेते हो तो 5वें महीने आपको 1250 रुपए का फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि टोटल अगर आप दुकान चेंज करते हो तो 40 से 45% के लगभग आपको प्रोडक्ट मार्जिन पे मिलेगा। सेकेंड उनको बताइए, सेकेंड इनकम उनको बताइए कि परफॉर्मेंस बोनस हमारी कंपनी 5% से लेकर 11% देती है। ये आपके सामने चार्ट हमने परफॉर्मेंस बोनस का दिखाया है कि 30 रुपीज कंपनी को हम देते हैं तो कंपनी 1 पीवी हमें देती है। 1 पीवी जो बराबर होता है 18 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि 18 रुपए भी आप इसको कह सकते हो। यानी कि 1 पीवी से लेके 599 पीवी अगर आप अर्न करते हो, उतने का सामान खरीदते हो, तो कंपनी आपको 5% कैशबैक देगी। 600 पीवी से लेके 2399 पीवी अगर आप करते हो तो कंपनी आपको 8% देगी। 2400 पीवी से लेके 5499 पीवी का अगर आपका एक्यूमुलेट होके आता है तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। और 5500 प्लस पीवी रहेगा तो आपको 11% के लगभग कमीशन कैशबैक आपको मिलेगा। आप उनको पूछना है कि सर अगर इसमें आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, यहाँ तक तो हमने इस चीज को किसी को प्रमोट नहीं किया, यहाँ तक आप खुद प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आपको ये सारे कंपनी बेनिफिट दे रही है। अगर इस चीज को सर अगर आप प्रमोट करते हो तो कंपनी आपको ज्यादा पैसे देगी। तीसरा उनको बताना है कि तीसरा स्पेशल डायरेक्टर बोनस हमारा 4% का इनकम कंपनी देती है। तो स्पेशल डायरेक्टर बोनस क्या होता है? स्पेशल डायरेक्टर बोनस हम 11% लेवल अचीव कर लेते हैं, यानी कि हमारा सब टोटल पीवी 5501 पॉइंट होना चाहिए प्लस 2001 पीवी उससे महीने में अगर होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल आपका अचीव हो जाएगा और कंपनी आपको तीसरा इनकम देना चालू कर देगी, जो कि 4% कंपनी का टोटल ग्लोबल टर्नओवर से कंपनी अपना ये इनकम आपको देती है। 5वां इनकम आप उनको बता सकते हैं कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% देती है। ये सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव लोगों को ये पैसा मिलता है। सिल्वर डायरेक्टर क्या होता है? आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर और हो जाएगा और बाकी आपके साइड में 1801 पीवी का अगर आपको बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर की पोस्ट आपको मिलता है और ये कंपनी आपको बेनिफिट देती है। 5वां इनकम ट्रेवल फंड है। 5% कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर देती है। कौन लोग इसको ट्रेवल फंड कैसे मिलता है? तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव है। सिल्वर डायरेक्टर को फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टर हो, आपके नीचे एक बंदा डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा प्लस साथ में आपके जो साइड लेग हैं उस लेग में 1801 पीवी का बिजनेस अगर आप करते हो तो आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई आप करते हो। सिल्वर डायरेक्टर अगर क्वालिफाई आप करते हो तो कंपनी आपको ट्रेवल फंड 5% भी देगी, राइट। नेक्स्ट एलओबी है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है। ये कंपनी का 16% का ग्लोबल टर्नओवर, कंपनी का जितना भी ग्लोबल टर्नओवर होता है उसका 16% कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट करती है ओवरराइडिंग बोनस देने में। क्या है, किसको ओवरराइडिंग बोनस मिलेगा, एलओबी किसको मिलेगा? तो सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव को एलओबी मिलेगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टर हो, आपके एक लेग डायरेक्टर गया है और उसके लेग से एक महीने में 5625 पीवी का बिजनेस होता है प्लस साइड में आपका 1801 पीवी का बिजनेस होता है, तब आपको जाके ये एलओबी लीडरशिप ओवरराइडिंग आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट इनकम है कंपनी कार फंड। कार फंड कंपनी अपने स्टार डायरेक्टर को देती है। स्टार डायरेक्टर एंड एबव को कंपनी कार फंड देती है। तो स्टार डायरेक्टर कैसे बनते हैं?
स्टार डायरेक्टर, आप डायरेक्टर हो, आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई कर दिए हैं, और वो 3 लोग के अलावा आपको साइड से 1001 पीवी का अगर आपका बिजनेस होता है तो आप स्टार डायरेक्टर माने जाओगे। इसी लेवल को कंटिन्यूअस अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू मेंटेन करते हो तो चौथे महीने से कंपनी आपको कार फंड के रूप में पैसा देना चालू कर देती है, जिस फंड के थ्रू आज 6000 से ज्यादा लोग लग्जरियस कार ड्राइव कर रहे हैं और 250 से ज्यादा पब्लिक अपनी 6000 पब्लिक अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और 250 से ज्यादा पब्लिक अपनी लग्जरियस कार को ड्राइव कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से ये ओनली वन टाइम अचीवमेंट है। एक बार अगर आपने अचीवमेंट कर लिया है, बाद में आपका स्टार मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी कंपनी आपको कार फंड देते हुए चली जाएगी। नेक्स्ट जो इनकम है, कंपनी हाउस फंड आपको दे रही है। हाउस फंड 3% है। ये कंपनी का क्राउन डायरेक्टर जो ब्रेक करता है, जिनके खुद डायरेक्टर है और उनके नीचे 6 के 6 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाता है, उसको बोलते हैं क्राउन डायरेक्टर। इसमें भी सेम टू सेम एलिजिबिलिटी है कि आप क्राउन डायरेक्टर को 3 महीने तक आपको मेंटेन करना है। चौथे महीने से कंपनी आपको हाउस फंड देना चालू कर देगी और हाउस फंड कंपनी मैक्सिमम 1 लाख रुपया हर एक महीने देती है। फ्रेंड्स, आप यकीन करो कि कोई कंपनी अगर 1 लाख रुपए हर एक महीने अगर हाउस फंड दे तो कैसा घर मिलेगा। जस्ट इमेजिन करो आपके कहां पर आप घर ले पाओगे 1 लाख रुपए अगर आपको हर एक महीने मिले तो, है ना। ओनली वन टाइम अचीवमेंट है, कंपनी आपको लाइफ टाइम तक आपको कार हाउस फंड देगी। सो बहुत ही फंटास्टिक इसका प्लान है। हमें खाली मेहनत लगा के हमें काम आगे करना है। उसके बाद नॉर्मा इनकम कंपनी हमें इलाइट क्लब बोनस दे रही है, 2% का है। वो जो कंपनी को सबसे टॉप लेवल है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उनको कंपनी ये बोनस दे रही है और ये उनको बोनस देती है। कंपनी बोलती है कि इसको आपको मैं 20 लाख रुपया पर मंथ से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि 20 लाख रुपया पर मंथ इलाइट क्लब बोनस 2%। जस्ट यकीन करो, सोचो कि कहां तक आपकी इनकम जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमें इस प्लान के ऊपर गौर से देखना है, ध्यान लगा के देखना है और यही चीज पब्लिक को हमें खाली सामने वाले लोगों को हमें बताना है। उसके बाद कैसे पैसे कमाना है, 6x6 का आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आप आते हो, क्या क्राइटेरिया है बेसिक कि भाई 6 बंदे हमें किस टाइप के बंदे लाना चाहिए, ठीक है। तो 4 हमने बेसिक कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर डाला है। वो 100 पीवी का अगर प्रोडक्ट हर एक महीने में परचेज करते हैं, जिसका कॉस्टिंग 2800 से 3,500 रुपए के लगभग आएगा, उतने का प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हैं, साथ साथ वो 6 बंदे को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, वो ऐसे बंदे को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं जो बंदे को हकीकत में कुछ पैसे कमाने की जुनून हो, कुछ पैसे कमाने की आइडियाज हो उसके पास, राइट। कुछ उनको अंदर में आग हो कि नहीं, मेरे को किसी न किसी कंडीशन में पैसे मेरे को कमाना है, और वो कमिटेड हो कि मेरे को 3 से 5 साल तक इस सिस्टम में हमें लग के जरूर हमें देना ही देना है। वो ऐसे बंदा होना चाहिए और कम से कम महीने का 5 से 10 घंटे वो खुद अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो ट्रेनिंग देता हो, है ना। वो बंदे कम से कम साल में 1000 से 2000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रखे रहे कि ट्रेनिंग सेमिनार ये सब में पैसे जाएंगे, तो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए वो बंदे रेडी रहे, ठीक है। हमें वैसे बंदे हमें ढूंढना है। हमें 6 बंदे हमने एक सिंपल सा यहाँ पर डाला है कि आप आते हो, आपने 6 बंदे के लेके आते हो, फर्स्ट मंथ जो कंपनी आपको इनकम देती है 1200 रुपए देती है। सेम टू सेम वो 6 बंदे अगर हर एक 6 बंदे कर देता है, तो नेक्स्ट महीने में आपकी जो टीम साइज हो जाएगी वो 36 + 6 + 6 टोटल 43 लोग की टीम साइज हो जाएगी। सेकेंड महीने में आप डायरेक्टर यहाँ पर क्वालिफाई करोगे, सेकेंड मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे, आपकी जो इनकम होगी वो लगभग 6500 रुपए की आपकी इनकम होगी। थर्ड मंथ अगर वही 36 हर एक बंदे को 6 को डुप्लीकेट कर देता है, तो सब मिलाकर 216 लोग आपके हो जाएंगे टीम में। यानी कि थर्ड मंथ में लगभग आपके 256 से लेकर 300 पीपल का भी टीम होता है। तो यहाँ से बड़ा आराम से आप 1 लाख रुपए यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। लेकिन ये दिखने में फ्रेंड्स आसान लग रहा है। मैं आपको बोलता हूँ ये 3 आपको दिखने में आसान लग रहा है कि 3 महीने में इसको आराम से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये किसके लिए है? जो नेटवर्कर हैं, जिनके पास ऑलरेडी 1000 लोगों की टीम है, 2000 10,000 की टीम है, और वो लोग सिस्टम में आते हैं, प्लग करते हैं, उसमें से 300 लीडर आते हैं, उठाते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो सीधे 1 महीने में 2 महीने में अपना क्राउन डायरेक्टर लेवल ब्रेक करते हैं और बड़ा आराम से 1 लाख 2 लाख रुपए महीने को पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि हम लोग अगर कंसिस्टेंट होके
डेली 3 आदमी से अगर हम लोग मिले, महीने में 90 आदमी से हम लोग मिल लेंगे, 90 आदमी में से अगर एक महीने में 10 आदमी भी मेरे को ज्वाइन करेगा तो क्या लगता है कि एक साल में हम 120 आदमी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बंदा 120 आदमी को ज्वाइन करेगा, अगर एक बंदा 120 आदमी को ज्वाइन करेगा, तो उसी तरीके से आप जो प्रोसेस में निकलोगे, उस प्रोसेस में आपको जरूर 3, 4, 5 ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो कि आपके जैसे ही उनमें आग रहेगा और आपके जैसे ही वो काम करना चाहेंगे। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 1 साल में हो जाएगा, मैं बोलता हूँ कि ये चीज अगर 5 साल में अगर संभव हो तो क्या दिक्कत है। आप जस्ट सोचो कि जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम को आप 10 गुना बढ़ा सकते हो क्या जो आप काम कर रहे हो? 5 गुना उस इनकम को आप बढ़ा सकते हो जो काम कर रहे हो? नहीं बढ़ा सकते ना। तो यहाँ पर बहुत एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन इसमें हमें कंसिस्टेंट होके हर एक दिन 2 से 3 घंटे रेगुलर हमें 3 फीट रूल अपनाते हुए अगर हम काम करें तो ये संभव हो सकता है। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। यस, एक स्लाइड और बचा हुआ है, उसके बारे में आप लोग से बातें करना चाहता हूँ। आपका ये प्रेजेंटेशन अगर खत्म होता है, ये लगभग आपको 40 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म कर देना है। उसके बाद उनको प्रोडक्ट का एक स्टोरी सुनाइए, यूट्यूब पे खोलिए और कोई सा भी टेस्टिमोनियल उनको प्रोडक्ट के बारे में उनको बता दीजिए। ये आप अपना स्टोरी प्रोडक्ट के बारे में आप खुद सुना सकते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट के बारे में सुना सकते हैं कि यार मेरे को पहले जब मैं ड्यूटी करता था काफी थका सा महसूस होता था, मेरे दोस्त के थ्रू मेरे को स्पिरुलिना दिया, ये प्रोडक्ट खाने के बाद मेरे को बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि मैं हमेशा फ्रेश महसूस करता हूँ, मुझे कभी थकान नहीं लगता है, मेरे पूरे बॉडी में ऐसा लगता था जकड़ा हुआ लगता था पूरा बॉडी, वो भी नहीं लगता है। यानी कि आपके पास जो भी रियल स्टोरी है वो रियल स्टोरी सामने वाले को सुनाइए। और स्टोरी टेलिंग ऑफ लीडर, किसी एक्चुअल आदमी का स्टोरी आप सुनाइए, है ना। उनको एक मोबाइल यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में वेस्टेज मार्केटिंग पे जाइए, किसी ऐसे लीडर जिस एरिया में आप प्लान दिखा रहे हो उस एरिया के कोई लीडर को आप आइडेंटिफाई करो और उनको यूट्यूब पे मोबाइल पे उनको दिखा दो, उसका स्टोरी 5 मिनट का उनको सुना दो, है ना। उसके बाद हमें क्लोजिंग की ओर बढ़ना है। हमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनसे हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस करने हैं। क्लोज इंडेड क्वेश्चन कि हाँ भी बोलेगा तो आपका और ना भी बोलेगा तो आपका, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करना है। तो कैसे क्वेश्चन होंगे? अब देखिए, ओपन इंडेड क्वेश्चन, अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे प्लान में आपको जो अभी तक हमने दिखाया सर उसमें आपको कैसा लगा, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है अच्छा लगा, तो सर क्या समझे हम, तो वो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। सीधे वही बोलेगा, उतना सोचने के बाद वो बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो जैसा ही वो बोला कि सोच के बताऊंगा तो काम आपका खत्म, आपकी मेहनत वहां पे बेकार। इसको मेहनत बेकार नहीं बोल सकते हैं, आपका प्रैक्टिस हो गया, ठीक है ना। आपको मेहनत बेकार नहीं बोल सकते हैं, आपको एक प्रैक्टिस हुआ है। लेकिन उसी तरीके से हम उनको अगर क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, अब उनको बोलना है कि सर ये जो हमने सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाया है उसमें से सर कौन सा प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अब वो क्या बोलेगा? हमने तो उनके पास कुछ मौका ही नहीं दिया कि नो बोलने के लिए। हमने जो सर इतने सारे प्रोडक्ट दिखाए इसमें से सर आप कौन सा प्रोडक्ट सर आप यूज करना आप चाहेंगे। तो एक बार वापस उनको बुक खोले, पलट के उनको दिखाए, सर स्पिरुलिना हमने बताया था, हमने नोनी बताया था, सर हमने फ्लैक्स ऑयल बताया था, उसका एक डेमो थर्माकोल गला के उनको दिखाइए, है ना। सर हमने अभी आंवला बताया था, सर कोरोना में बहुत सारे पब्लिक अभी सर ये सब यूज कर रहे हैं। हमारे पास सर साबुन है, टूथपेस्ट है, सर फेस वॉश बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है सर, अब उनसे आप ऑर्डर लेना स्टार्ट कीजिए, है ना। उसके बाद वो 2-3 प्रोडक्ट के बारे में अगर बोलते हैं तो उसमें से 1-2 प्रोडक्ट आप और ऐड कर दे, सर हमारे साइड से एक बार सर आप यूज करके उसको देखिए। अगर वो सब देते उसके बाद बोले सर ये मैं अपने आईडी से परचेज करके लाके मैं आपको दे दूं, या सर आप अपना खुद आईडी आपको मैं बना दूं, जिसमें सर आईडी बनाने का कोई चार्जेस नहीं है ना। तो वो बोलेंगे नहीं यार तो मेरे ही आईडी से बना दो, तो उनके आईडी पे आप उनको बोले सर आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, मैं आपको आईडी बना देता हूँ, ये सारे बेनिफिट सर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप उनको सेल क्लोज करके वहां से आप आ सकते हो। सो थैंक यू, विश यू वेल।